हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सरकार का दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1500 करोड़ रुपए का लोन मांगा है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार होता है, कोई भी योजना पारित करती है या फिर डेवलपमेंट के नाम पर दोस्तों, जो हमारा भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस बैंक से दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोन ले सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पे, और ब्याज के साथ दोस्तों फिर उसको लौटाना भी पड़ता है। तो इसी पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। झारखंड सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन मांगा है। और किस लिए लोन मांगा है? डेवलपमेंट के नाम पर। झारखंड में डेवलपमेंट के नाम पर झारखंड सरकार ने लोन मांगा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो इसमें सबसे मुख्य कारण झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर है, क्योंकि 2500 रुपया करके देना कोई मामूली बात नहीं है सभी को। इसीलिए दोस्तों झारखंड सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन मांगा है। और भी बहुत सारे योजना चल रहा है, जैसे कि स्टूडेंट गुरुजी क्रेडिट कार्ड, तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, तो कृषि योजना, अबुआ आवास योजना, तो रोड जो बन रहा है, स्ट्रक्चर जो बन रहा है, उस सब के लिए 1500 करोड़ का लोन मांगा है। ठीक है, तो चलिए क्या है दोस्तों पूरा अपडेट, आइए हम लोग जानते हैं। क्या मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो राशि है लगातार आते रहेगा या फिर नहीं आएगा, या फिर कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगा? क्योंकि 2500 रुपया करके देना बहुत बड़ी बात है। और झारखंड सरकार ने लोन भी मांग दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो लोन ले करके हम लोगों को पैसा मिलेगा, मतलब मैयाओं को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस अपडेट इस पेपर कटिंग में हम लोग जानेंगे कि झारखंड सरकार को 1500 करोड़ का लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि वित्त मंत्री ने कहा राज्य सरकार विकास पर राशि खर्च करेगी। झारखंड सरकार ने रिजर्व बैंक से 1500 करोड़ का लोन मांगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस अपडेट को पूरा देख लेते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों कि राज्य सरकार ने विकास योजनाओं के लिए 1500 करोड़ रुपये का ऋण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मांगा है। राजकीय कोषीय, ठीक है, राजकोषीय उत्तरदायी और बजट प्रबंधन FRDM के तहत ऋण की मांग की है। इसमें राज्यों को रिजर्व बैंक से GSDP का 3% तक ऋण लेने का प्रावधान है। ऋण लेने का तो प्रावधान है, ये लिखा हुआ है दोस्तों संविधान में कि राज्य या केंद्र सरकार योजनाओं के, यदि योजना कुछ पारित करती है और राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास यदि पैसा नहीं है, तो वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लोन ले सकता है। ठीक है, इस संबंध में वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने रिजर्व बैंक को आग्रह पत्र भेजा है। राज्य को यह ऋण 6.92, देख सकते हैं कितना ब्याज से, मतलब कितना इन लोगों के पास इंटरेस्ट लेगा, तो 6.92% सालाना में 1 ईयर में, ठीक है, ब्याज पर मिलेगा। ऋण की राशि राज्य सरकार अगले 3 साल में लौटाएगी। और 3 साल के बाद दोस्तों झारखंड सरकार 1500 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फिर लौटा देगी। वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने कहा कि यह राज्य का अधिकार है। वित्त प्रबंधन के तहत ऋण की मांग की गई है। राज्य सरकार विकास मद में राशि खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि वित्त प्रबंधन के संतुलन के लिए रिजर्व बैंक से ऋण लेने का प्रावधान है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब दोस्तों बात हो जाता है कि झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को, ठीक है, जो अनुदान मिलता है 1100 करोड़, वो अभी तक केंद्र सरकार राज्य सरकार को दिया नहीं है। यदि 1100 करोड़ इधर मिल जाता है, उधर 1500 करोड़ मिल जाता है, ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के दोस्तों अभी 1 साल तक मैया सम्मान योजना का पैसा, अबुआ आवास का पैसा, ये सब योजना मतलब मेकअप में आ जाएगा और देते रहेगा। ठीक है, तो इसी पर दोस्तों अपडेट भी है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को 1100 करोड़ रुपया अनुदान कब देगा, क्योंकि केंद्र सरकार सभी राज्यों को 1100 करोड़, तो किसी का ज़्यादा बजट होने के कारण 1500 करोड़, 2000 करोड़, ऐसा करके केंद्र सरकार राज्य सरकार को भी पैसा देती है। जब ये पैसा नहीं मिला है, तब राज्य सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन मांगा है। ठीक है, चलिए इसका भी यहाँ पर अपडेट है, इसको भी हम लोग ये पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ कि राज्य को केंद्र का 1100 करोड़ का अनुदान नहीं मिला है। जो 1100 करोड़ का अनुदान मिलता है राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से, वो भी अभी तक मिला नहीं है।
राज्य सरकार केंद्र से अलग अलग योजनाओं पर अनुदान राशि मांग रही है। ठीक है, राज्य सरकार का दावा है कि 1100 करोड़ रुपए का अनुदान की राशि भारत सरकार के पास लंबित है, मतलब अभी तक दिया नहीं है। ठीक है, इस बारे में वित्तीय मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि श्री किशोर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से मिलकर, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं बजट के, श्री निर्मला सीतारमन, उससे मिल करके राज्य की हिस्सेदारी लेने थी। जल जीवन मिशन योजना, सॉरी दोस्तों, हाँ, राज्य की हिस्सेदारी देने की मांग थी। जल जीवन मिशन की 57,000 योजनाएं राज्य में लंबित है। मिशन के तहत 6,000 करोड़ रुपये का अनुदान केंद्र सरकार से नहीं मिल पाया है। देख सकते हैं, कुल मिलाकर के 6,000 करोड़। ठीक है, कुछ भी दावेदारी राज्य सरकार नहीं कर रही है। इसके बाद है वाणिज्य कर की ऑनलाइन समीक्षा करेगी वित्त मंत्री। वाणिज्य कर की ऑनलाइन समीक्षा करेगी वित्त मंत्री। आइए इसके बारे में भी पूरा अपडेट हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों कि वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर बुधवार की सुबह 9 बजे राज्य भर के वाणिज्य कर अधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में वाणिज्य कर सचिव, आयुक्त समेत जिलों के वाणिज्य कर अधिकारी भी शामिल होंगे। इस मौके पर वित्त मंत्री अब तक किए गए राजस्व संग्रहण की समीक्षा करेंगे। कई जिलों में राजस्व की वसूली बहुत कम रही है। 31 मार्च तक ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व संग्रहण की कार्य योजना पर बैठक में मंथन किया जाएगा। तो ये था दोस्तों अपडेट। अब झारखंड सरकार योजनाओं के नाम पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेगा। उधर केंद्र सरकार से भी 1100 करोड़ रुपया अनुदान अभी लंबित है। कुल मिलाकर के केंद्र सरकार से 6,000 करोड़ राशि अभी, मतलब झारखंड सरकार लेना है केंद्र सरकार से, तो वो भी अभी तक मिला नहीं है। इधर प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी लोन लेगा, फिर भी झारखंड सरकार योजनाओं को लगातार रखेगी। ठीक है, क्योंकि झारखंड में बहुत बड़ी बड़ी योजना भी लागू हो चुकी है। सबसे महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसमें कुल मिलाकर के दोस्तों 30 लाख एवं से ज़्यादा महिलाओं को महीना में 2500 रुपया करके देना है। इतना पैसा झारखंड सरकार कहाँ से लाएगी? अब इसको लोन लेना पड़ेगा, या फिर झारखंड में बहुत सारा पैसा भी है। ठीक है, क्योंकि कोयला उत्पादन होता है, उर्वरक उत्पादन होता है, टंगस्टन आता है। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसे खनिज उत्पादन है जो झारखंड से वो सब चीज़ मिलती है। तो झारखंड का ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा मतलब पैसा है। ठीक है, 40% अकेले पूरे झारखंड में कोयला निकालता है झारखंड। ठीक है, फिर सेल है, टाटा स्टील है, ऐसे भी बहुत सारा पैसा है झारखंड में। लेकिन फिर भी दोस्तों इतनी महिलाओं को पैसा देना और भी महत्वाकांक्षी योजना बहुत सारे झारखंड में चलता है, जिस कारण राज्य सरकार रिजर्व बैंक से लोन लेगा और केंद्र सरकार से भी पैसा मांग रहा है, तब जाके दोस्तों कुछ मेकअप होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों अपडेट। आशा करता हूँ कि न्यूज़ अच्छा लगा हो। आप लोगों के व्यू से क्या कुछ मतलब ये सही है कि गलत है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का भी राय लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। तो कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये झारखंड सरकार ठीक कर रहा है या नहीं। तब तक के लिए मैं दोस्तों आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। धन्यवाद।